स्टूडेंट्स इट्स और इट्स, ये वाला इट्स कहां काम में आएगा और ये वाला इट्स कहां काम में आएगा? ये प्रोनाउन की थ्योरी में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोनाउन ठीक से समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम हमारा मुकेश जन्वा है और गाइस मैं आता हूं झीलों के खूबसूरत शहर उदयपुर राजस्थान से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की थ्योरी क्या होती है? जो नाउन की जगह काम में आता है स्टूडेंट्स उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, है ना। पर सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं। ये इधर जो लिखा हुआ स्टूडेंट्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस के शुरू में आता है। स्टूडेंट्स ये लिखा आई का मी, यू का यू होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है, वी का अस, दे का देम, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम में आता है। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, बाकी आप बनाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि आपको बोलना सीखना है तो साथ में सेंटेंसेस को रिपीट करना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट आई है ना, तो ये सब्जेक्ट आगे आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो तो सब्जेक्ट चेंज करो। यू आर टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वह लड़की पढ़ा रही तो शी इज टीचिंग, है ना। इट के साथ अभी नहीं आएगा, बारिश हो रही कॉमन के लिए इट इज रेनिंग, है ना। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। तो जो सेंटेंस के शुरू में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स लास्ट में आता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, ये यू का जो ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम में आता है स्टूडेंट्स ये आएगा आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब यहां पे ये सारे यूज कर लीजिए। मैं उसे पढ़ा रहा हूं, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, आई एम टीचिंग ही हो जाएगा, ही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में ये आएगा आई एम टीचिंग हिम, मैं उस लड़की को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हर, मैं उन सबको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग देम। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। कल वो हमसे मिला, ही, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, हमको बोलते हैं वी, ही मेट वी। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है और सही क्या होगा? देखिए ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, लेकिन वी एक ऑब्जेक्ट है, वी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है? आप स्वयं इसका सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउन समझने के लिए आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके अधिकार में है, जो आपकी है। जैसे मान लीजिए कोई किताब पढ़ी हुई है, आपको बोलना यह मेरी किताब है। इसका मतलब आप अपना अधिकार बता रहे हो, यह मेरी किताब है। स्टूडेंट्स उसको आप कैसे बताएंगे? दिस इज माई बुक, ठीक है। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। जो माई है वो आपका पोजीशन बता रहा है इस किताब से। एक तो माई यूज करेंगे और शॉर्ट में बोलना यह मेरी है, तो आप माइन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसको कैसे स्टूडेंट्स लिखेंगे? दिस बुक इज माइन, ठीक है। माइन मतलब मेरी, दिस बुक इज माइन, या शॉर्ट में भी ऐसा बोल सकते हैं आपकी दिस इज माइन, है ना। यह किताब तुम्हारी है स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? दिस इज योर बुक। इसकी इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में लिखो। दिस इज योर बुक का योर्स के साथ कैसे यूज करोगे, ये ध्यान रखना। ये जो पॉसेसिव है ना, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, यह तुम्हारी किताब है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? स्टूडेंट्स ये देखिए हिज, ये स्टार में लिख रहा हूं मैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। यह किताब उसकी है। स्टूडेंट्स इसका वाक्य बनेगा दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। तो ये वाला हिज और ये वाला हिज, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। तो हिज मतलब अपने आप में उसकी के तौर पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रोनाउन है हर। सेम दिस इज हर बुक, शॉर्ट में दिस बुक इज हर्स। गाइस हर का हर्स के बाद अब वो आ गया प्रोनाउन जो आपको कंफ्यूज करता है, इट्स। ये इट्स और एक होता है इट्स, ये ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा होता है ना। पहले डिफरेंस बताता हूं, ये इट्स और ये इट्स। ये तो इट का बना हुआ इट्स, इट्स मतलब इसका, ठीक है। अभी समझाता हूं। इट्स ये कहां से बना? इट इज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होता है इट्स। इट इज कैसे? जैसे बाहर बारिश हो रही है, बोलिए इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो इट इज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इट्स। ये वाला इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। इट्स रेनिंग आउटसाइड, ये हो चुका है काम। इट हैज डन, तो इट हैज की भी शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स, ठीक है। तो ये इट्स अलग समझ में आ गया होगा। और ये जो इट्स है इसका मतलब होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, द कैट इज licking
पास, पास क्या होता है? पंजे, है ना। कैट जो है, बिल्ली है, वो चाट रही है, पास मतलब उसके पंजों को। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो बिल्ली है वो इसके पंजे को चाट रही है। तो इसके पंजे को लिंक करने के लिए इट्स यूज करेंगे, ये वाला इट्स यहां आएगा। बस ध्यान रखना ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ है बिल्ली इसके पंजे को चाट रही है खाना खाने के बाद, उसके या इसके दोनों मीनिंग देगा। इट्स पास। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इट्स अलग होता है स्टूडेंट्स, और ये इट इज और इट हैज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यदि आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आवर, आवर्स, ठीक है। ये किताबें हमारी है, दीज आर आवर बुक्स, और शॉर्ट में दीज आर आर्स, ठीक है। ये किताबें उनकी है, दीज आर देयर बुक्स, देयर एक से ज्यादा लोगों की, शॉर्ट में दीज आर देयर्स, या दीज बुक्स आर देयर्स। स्टूडेंट्स अब लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे मैं बातें करता हूं, आई टॉक, इंग्लिश सीखने के लिए मैं बातें करता हूं, आई टॉक। तो मैं स्वयं से बातें करता हूं, इसका मतलब खुद या स्वयं, राइट। मैं खुद से बातें करता हूं, आई टॉक माई सेल्फ, है ना। तुम ये काम खुद कर सकते हो, तो आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? यू कैन डू इट योर सेल्फ। ये काम तुम खुद कर सकते हो, तुम सब्जेक्ट और तुम खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब योर सेल्फ कब आएगा स्टूडेंट्स? जब प्लूरल, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अकेले से बात कर रहे हैं कि तुम ये काम खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ। लेकिन बहुत सारे लोग सामने हैं, उनको यदि कहना है कि अरे आप स्वयं कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्व्स, सेल्व्स VES लग जाएगा, इसका मतलब ये प्लूरल, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। हिमसेल्फ सबके ऊपर बनाइए, ये काम वो खुद कर सकता है, ही कैन डू इट हिमसेल्फ। ये काम वो स्वयं कर सकती है या वो स्वयं करेगी, तो उसके लिए क्या आएगा? शी विल डू इट, वो खुद करेगी, शी विल डू इट हरसेल्फ, राइट। इटसेल्फ का इस्तेमाल कहां करेंगे गाइस? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम स्वतः अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व इटसेल्फ। ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो क्या बोलोगे? द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व इटसेल्फ, अपने आप, खुद में ही अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आवरसेल्व्स, एक से ज्यादा, हम ये काम खुद कर सकते हैं, दूसरों को क्यों दे? वी कैन डू इट आवरसेल्व्स, राइट। कोई भी काम है तो हम खुद कर सकते हैं, वे ये काम खुद कर सकते हैं। इसके इंग्लिश स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, वे ये काम खुद कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको सारे प्रोनाउन समझाने का प्रयास किया है, और आप सब में से बहुत सारे लोग कमेंट में अपने विचार रख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट इज मोटिवेटिंग अस। बहुत सारे लोग इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं गाइस। मैं अपनी ओर से आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है जब आप अपने वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जो स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचे हैं उनके लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप पे भी चैनल है जिसमें आपको प्रतिदिन नए वर्ड्स और अच्छे अच्छे इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलेंगे। आप उसे फॉलो करें, ज्वाइन करें और सीखते रहें, और इन वीडियोस को भी दूसरों के साथ शेयर करते रहें। Enough for today. I'll be right back having a next video. Till then, keep learning, guys.